नमस्कार। बिहार का बादशाह में आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन अजब हाल है हर दल का, सब में कंफ्यूजन ही नजर आ रहा है। जेडीयू और बीजेपी के बीच भी कई तरह के मतभेदों की खबरें आ रही हैं। पूरा माजरा क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में कैपिटल टीवी के मुख्य संपादक डॉक्टर मनीष मौजूद हैं। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या रहा है, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन ये कन्फ्यूजन क्यों बना हुआ है सब जगह? देखिए, साफ साफ बात यह है कि ये चुनाव नहीं, ये तमाशा हो रहा है। इन लोगों ने चुनाव का तमाशा बना दिया, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो पार्टियां हो, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, ये सब लोगों ने ये डेमोक्रेसी को कमजोर करने वाली इस तरह की कार्रवाई जो सारे लोग मिलकर कर रहे हैं, ये अजीबोगरीब स्थिति है। 4-5 दिन में नॉमिनेशन डालने का दिन आ गया है। लोगों को ये तो छोड़ दीजिए, अभी किस पार्टी से कौन सा आदमी चुनाव लड़ेगा, उम्मीदवार तो लिस्ट तो दूर की बात हो गई। अभी तो पार्टी लीडर्स को पता ही नहीं कि किसके खिलाफ लड़ना है, किसके साथ मिलकर लड़ना है। गठबंधन तक नहीं बना है। अभी यही चल रहा है, राड़ सब में जो है वो चल रहा है कि भाई हमको कितनी सीटें, उसको कितनी सीटें, कौन किसको दे, कौन किससे ले, किसको उठा, किसको पटक। ये लोगों ने तमाशा बना दिया है। कोरोना अलग फैला हुआ है। लोग वहां पे कोई मेडिकल सेवाएं जो है वो बिल्कुल चरमरा नहीं, नदारत है। जो सरकारी अधिकारी जो ड्यूटी पे जाएंगे इलेक्शन कमीशन के, अगर किसी की मौत हो जाएगी, कोई जिम्मेदारी लेगा? आपको हड़बड़ाहट है भाई 5 साल किसी तरीके से इसी तरह से उहापोह में इलेक्शन करवा लो, चुनाव जीत जाओ, 5 साल और राज कर लेंगे। लेकिन क्या कर रहे हैं, ये क्या तमाशा चल रहा है? एक क्लैरिटी हो वैचारिक दृष्टि से, पॉलिटिकली भी अगर क्लैरिटी हो तो बात समझ में आती। ये लोग आ गए अचानक। ये बिहार जो सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है इस देश का, उसमें सब अमेरिका, मैंने सब लग रहा है कि सब अमेरिकन हो गए। वहां पे डिजिटल रैली करेंगे ये लोग, जूम पे जो है पब्लिक मीटिंग करेंगे ये लोग। ये तमाशा ये बिहार में चलेगा। और मैं आपको बता दे रहा हूं कि इस वजह से रिजल्ट्स जो आएंगे, ये सारे पॉलिटिकल पंडित धराशायी हो जाएंगे। उनको पता नहीं चलेगा, इनकी हवाइयां उड़ जाएगी। जो अभी बहुत ही नशे में घूम रहे हैं कि चुनाव जीता हुआ पॉकेट के अंदर है, इनको इनके साथ जो होने वाला है, इनको जरा सा भी इल्म नहीं है। क्योंकि ये तो तमाशा चल रहा है, बेसिकली ये तमाशा है। लेकिन ये बताइए कि जेडीयू और बीजेपी के बीच क्या चल रहा है? सुना है वहां भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बड़े मतभेद उभर आए हैं दोनों के बीच। देखिए, पता नहीं ये जेडीयू जो एनडीए तथा कथित, अब इसमें कौन है, कैसे है, कौन कितनी सीट पे लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, अभी तक ये डिसाइड नहीं है। अब वहां झगड़ा क्या चल रहा है? झगड़ा ये चल रहा है कि नीतीश कुमार को लगता है कि भाई हम जो है बिहार में बड़े भाई के रोल में हैं, किसी भी कीमत पे हमें बीजेपी से ज्यादा सीटें चाहिए, 2-3 ही, लेकिन ज्यादा सीटें चाहिए। ये चल रहा था। तो बीच में खबर आ गई कि भाई कुछ और भी गेम हो रहा है। एलजेपी के लोग जो है मैदान में ताल ठोक के सामने आ गए कि हमें भी सीट चाहिए, ज्यादा सीटें चाहिए, और उस एनडीए के शेयर में से चाहिए। तो मालूम चल रहा है कि उसमें एक अलग बवाल हो गया। कोई खबर उड़ा दिया, कहीं से ये पता चल गया कि भाई जेडीयू तो अपने आप लड़ेगी और बाद में एलजेपी को जो सीटें मिल जाएगी उसमें से कुछ सीटें जो है वो बीजेपी को ट्रांसफर कर देगा, और मालूम चलेगा भाई बीजेपी की सीटें जो है जेडीयू से ज्यादा हो गई, तो बड़ा भाई बीजेपी बन जाएगा। भाई क्या हो रहा है? ये राजनीति है या माने ये पहलवानी चल रहा है, माने उठा पटक आपस में। और अब जो खबर ये आ रही है कि जेडीयू, उनको तो बनना है मुख्यमंत्री, लेकिन सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। वो चाहते हैं कि उनके मन मुताबिक सब कुछ हो। गठबंधन में ऐसे होता है कभी क्या? अब जो खबर ये आ रही है कि जो जेडीयू जो है, इन्होंने अपना प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव यह है कि 118 सीटों के ऊपर जेडीयू लड़ेगी। 243 सीटें हैं, और बीजेपी को आप दे रहे हो कितना? 125।
ये पूरा मसला है। तो ये 243 हो गया। और बीजेपी पे ये होगा कि वो एलएनजेपी को इसमें से दे। अब एलजेपी को और जीतन राम मांझी को, इन दोनों को बीजेपी अपने कोटे से दे। अब आप समझिए, अब बीजेपी के लोग परेशान हैं कि ये क्या है, और ये परेशानी का सबब ये ठीक वैसा ही है कि अब बहुत सारे लोग जो जब दुकान पे हम जाते हैं सामान खरीदने के लिए, निगोशिएशन करते हैं, वही होता है इस पे भी, और कुछ नहीं है। ये सब वैसे ही पागल बनाए हुए देश को। ये ऐसे ही दुकानदारी में जैसे निगोशिएशन होता है, ऐसे सीट के लिए निगोशिएशन हो रहा है इस देश के अंदर में। अजीबोगरीब राजनीति है। तो कोई कोई दुकानदार ऐसा होता है कि जिसको सामान नहीं बेचना होता, उसको ग्राहक का चेहरा पसंद नहीं है, तो 5 रुपए की चीज को वो बोल देगा भाई 50 रुपए की है। निगोशिएशन का बात ही खत्म हो गया। नीतीश कुमार ही कर रहे हैं कि ये इस तरह का प्रस्ताव दे रहे हैं जो मान्य नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं, बीजेपी के सिर्फ लीडर, वो भी दिल्ली में बैठे हुए लीडर्स, और नीतीश कुमार के छत्र छाया में बने हुए कुछ बीजेपी के अंदर जो मीर जाफर और विभीषण हैं, इन लोगों ने नीतीश कुमार के इस तरह के प्रस्ताव को, और आप समझिए कि कॉम्प्रोमाइज हर बार बीजेपी को ही करना पड़ेगा। और अगर ये फैसला हो जाता है, जैसे ये जो प्रस्ताव आया है, प्रस्ताव तो ये माना नहीं जाएगा, और ये प्रस्ताव बीच में ही खत्म हो जाता है, टूट जाता है, बीजेपी अगर अकेली लड़ती है, अगर ये फैसला हो जाता है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा बिहार के हर मोहल्ले, हर डिस्ट्रिक्ट में लोग मिठाइयां बांटेंगे कि चलो माथे से एक जो है पाप कटा। ये स्थिति है ग्राउंड की। यानी कि बीजेपी की चाहती जो यूनिट है बीजेपी की बिहार, वो चाहती अलग से लड़े। बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक लोकल लीडर यही कह रहा है कि अकेले लड़ो। अब ये पता नहीं कि क्या ये डर है, क्या ये खौफ है, भाई चुनाव हार जाएंगे, क्या दिक्कत है? इतनी जगह आपकी सरकार चल रही है, एक जगह हार जाने में क्या दिक्कत है? लेकिन इस तरह की कॉम्प्रोमाइज, इस तरह की चीजें हर बार, और ये हर बार होता है। ये नीतीश कुमार हर बार बीजेपी को बेइज्जत करते हैं। कभी जब गठबंधन बना था तो यही कि भाई प्रधानमंत्री मोदी, गुजरात के मोदी को यहां आने की जरूरत नहीं है, घुसने नहीं दिया करता था। आप ये बताइए कि जब तक ये बाद में जो ये सेकेंड राउंड में जो एनडीए के साथ आए हैं, उससे पहले जब ये नीतीश कुमार की वहां पे मिली जुली सरकार बीजेपी के साथ होती थी, कभी अमित शाह ने रैली नहीं की, कभी प्रधानमंत्री मोदी को रैली करने के लिए भेजा नहीं गया, और ये बाकायदा अपनी रैलियों में कहते थे कि यहां सरकार मैं चलाता हूं, मैंने मोदी को नहीं आने दिया। और बीजेपी के लोग खून के माने आंसू जो है घूट करके, ये बेइज्जती जो है बर्दाश्त करके, और वो पीछे पीछे सुशील मोदी की वजह से ये लोग करते थे। तो ये तो कहानी है। अब कैसे होगा सीट का बंटवारा? और सिर्फ और मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ यही नहीं कि दाम ज्यादा बता दिया, कई सारे सीटें जो बीजेपी की हैं, जहां पे बीजेपी के सिटिंग एमएलएज हैं, उसके ऊपर जेडीयू ने धावा बोल दिया कि भाई ये सीट भी चाहिए, वो सीट भी चाहिए। दर्जनों सीट है इस तरह की। तो यानी कि आपको लग रहा है कि इस कंफ्यूजन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जेडीयू भी चाहती कि वो अलग से चुनाव लड़े। वो देखिए, मैं बताया ना कि ये जो राजनीति है, चुनाव है, डेमोक्रेसी है, ये उसी तरह का निगोशिएशन हो गया है। ये आपस में ही लड़ रहे हैं, इतना ये बैकफुट कर देना चाहते हैं। इनकी योजना ये है कि वो इस तरह से जो जेडीयू की जो मानसिकता है, इसको समझ लीजिए कि ये क्यों हो रहा है। 243 सीटें हैं, और कितने चाहिए सरकार बनाने के लिए? 122, 123, यही चाहिए। ये नहीं चाहती है जेडीयू कि इतनी सीटें दे दे कि बीजेपी के पास इतना पावर आ जाए कि वो अपने अकेले दम पे सरकार बना ले। अब बात समझिए? बिल्कुल। ये गठबंधन में अंडरस्टैंडिंग है इन लोगों की, और इसलिए इस तरह का जो है। तो अब देखिए, समय कम है, इन लोगों को फैसला लेना पड़ेगा। बीजेपी के लोग हैरान हैं, दंग हैं। अगर आप एनडीए हैं, 4 पार्टियां हैं, जेडीयू है, बीजेपी है, हम हैं जीतन राम मांझी का, और फिर आपका एलजेपी है रामविलास पासवान की। तो ये जब आप टिकट शेयर कीजिएगा तो वो सबके बारे में आप सोचेंगे ना। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार बोलेंगे सबके बारे में मैं नहीं सोचूंगा, हमें 118 चाहिए, बाकी आप लोग जाने, आपका काम जाने।
तो बीजेपी क्या 90 सीट पे लड़ेगी? क्या बीजेपी 90 सीट पे लड़ेगी, 100 सीट पे लड़ेगी? तो ये कॉम्प्रोमाइज जो है वो बीजेपी को करना पड़ा और ये कंफ्यूजन की स्थिति है। और ये कंफ्यूजन की स्थिति, और अगर सरकार बीजेपी के लीडरशिप अगर ये तय करते हैं कि भाई अकेले लड़े, तो ये बीजेपी की कार्यकर्ताओं के लिए दिवाली जैसे माहौल वहाँ पे बन जाएगा और पूरे संगठन में ऊर्जा आ जाएगी। अगर ये मिलजुल कर लड़ेंगे, बहुत सारे बीजेपी के वोटर्स जो हैं वो बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और वैसे भी जिस तरह का अभी एंटी इनकम्बेंसी हम कह सकते हैं नीतीश के खिलाफ चल रहा है, उसका ठीकरा बीजेपी के सिर पर क्यों फूटे? सही बात है। अलग से चुनाव लड़ना ही समझदारी है बीजेपी के लिए। हाँ, लेकिन वो समझदारी का काम नहीं कर रहे। वहाँ पे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, जो कंफ्यूजन है। अच्छा ये बताइए, महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है या वहाँ भी कंफ्यूजन की लहर है? पहले तो आप ये महागठबंधन बोलना बंद कीजिए। ये लुटियन वालों ने ये बना दिया महागठबंधन। अरे भाई, महा तो तब था जब जेडीयू और आरजेडी और कांग्रेस एक साथ लड़ी थी। अब ये महा कहाँ? चीफ मिनिस्टर ने बाकी लोगों को टाटा गुड बाय कह दिया, तो ये महा कहाँ रहा? तो ये जो है एक सिंपल एक यूपीए का गठबंधन है, कोई महा वहा नहीं है ये लोग, और ये आपस में ही लड़ रहे हैं। अब उसमें ये खबर आई कि अभी भी सीट को लेकर के वहाँ एक दो लफड़ा थोड़ी है। कांग्रेस पार्टी की जो है उनका डिमांड ही अलग है। पिछले बार इस महा के चक्कर में कन्फ्यूजन की स्थिति में बहुत सारी सीटें ये जीत गए। इनको लग रहा है कि ये इनका अधिकार हो गया। पार्टी धरातल पे है नहीं। और आज खबर आई कि जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिहार के जो इंचार्ज है, उन्होंने तेजस्वी यादव के ऊपर ही सवाल उठा दिया है। उस पर ही सवाल खड़ा कर दिया है कि भाई ये जो है मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी के किसी मुख्य उम्मीदवार चाहिए होगा इनको। तो वहां भी एक कंफ्यूजन की स्थिति है। आरजेडी की तरफ से बिल्कुल ये साफ है, वो तो थोड़े से दूसरे मूड में रहते हैं कि भाई कम से कम सीट दिया जाए। और क्यों, ये भी समझ लीजिए। ये जो बीजेपी है, जो गठबंधन है, और ये जो सारा जो ये सब चल रहा है, एक हकीकत की बात मैं बताता हूं। ये कोई वैचारिक आधार पे चुनाव वनाव नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये लड़ मर इसलिए रहे हैं कि उनको मालूम है कि चुनाव जीतना है या चुनाव हारना है, सब कुछ। ये सारे लीडर जो है अपने अपने टिकट को बेचने के चक्कर में हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उनके पास रहेंगी, उतना से उतना ज़्यादा इनकी कमाई हो जाएगी। ये ये तो धंधाबाजी हो रहा है और इसलिए इतनी हड़बड़ाहट है। अजीब स्थिति है कि आप जो है माने आप ऐसे तो लेके चलेंगे भाई, बेरोजगारी तो किसान तो ये मुद्दा तो वो मुद्दा, और हकीकत में क्या करेंगे ये लोग? टिकट बेचेंगे। ये सारी पार्टियां माने उसमें किसी का भी नाम जो है उसको हटाने की जरूरत नहीं है। ये हर जगह बिकता है टिकट, और ये बेचने के चक्कर में है। और तो इसलिए ये जो है कंफ्यूजन है। और आरजेडी के लोग वो जानते हैं कि भाई टिकट बिकेगा रहेगा तब तो बेचेगा। वो क्यों, हारना कांग्रेस वाले को भी है, हारना उनको भी है। उनके दिमाग में फंडा बहुत ही क्लियर है कि कांग्रेस को दो तब भी सीट हारेगी, हम किसी को देंगे तो वो भी हारेगी। तो कांग्रेस के लोग क्यों कमाएं उस टिकट को बेच के? वो कमाई हमारे पास क्यों ना आए? तो ये बेसिक मुद्दा है। अब बार बार कांग्रेस का नाम ले रहे हैं। कांग्रेस की तो हालत बिहार में क्या है हमें पता ही है, लेकिन प्रॉब्लम कांग्रेस के अंदर ये भी है कि उनके जो भावी अध्यक्ष हैं वो आजकल एक्टर बनने की फिराक में है। यूपी में जाकर कहीं भी गिर जाते हैं और फिर आप देखते हैं उसके बाद किस तरह के कमेंट आते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी अगर बिहार के बारे में बात करें तो कांग्रेस पार्टी को तो ये चुनाव लड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं तो कहाँ लड़ेगी कांग्रेस? देखिए, मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वहां पे बिहार में जो हवा है, और खास करके राहुल गांधी और इनके जो सबसे पसंदीदा जो स्पोक्स पर्सन है सुरजेवाला, ये सुरजेवाला ने सुशांत के केस में ये बयान दिया, ये ऑफिशियल बयान दिया कि मीडिया ट्रायल चल रहा है और ये और वो ड्रगी था, आत्महत्या कर ली, ये सब चीज बेकार की बातें हैं। बिहार की सरकार गलत है, महाराष्ट्र की पुलिस ही उसको जांच कर सकती है। ये अचानक से वकील बन गए। वकील वैसे हैं लेकिन पता नहीं कहां पढ़ाई की, सुप्रीम कोर्ट में तो ये लोग जीत नहीं पाते। लेकिन इन्होंने वो जो पब्लिक पोस्टरिंग की, उस वजह से बिहार में कांग्रेस को लेकर के काफी नाराजगी है।
और ये क्यों लड़ रहे हैं कि भाई हमको इतनी सीटें चाहिए, उतने कैंडिडेट भी नहीं मिलेंगे इनको। कांग्रेस से कोई टिकट लेना नहीं चाहता है और इसलिए, लेकिन ये तमाशा वो क्यों होता है? नाक कटाते हैं आप। किस तरीके से आप जो है एक हाथरस के केस के ऊपर आप जो है बवाल मचाना शुरू कर दिए। लोग पूछेंगे भाई राजस्थान में भी गैंग रेप हुआ, वहां आप क्यों नहीं गए? रेप कहीं भी होता है, जघन्य नहीं, उसमें तो बिल्कुल फास्ट ट्रैक केस में डाल करके रेपिस्ट को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इसमें कोई इफ कोई बट नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए कोई मर्जी नहीं, किसी भी जाति का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रीजन का हो, किसी भी मोहल्ले का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो। रेपिस्ट है तो उसको फांसी मिलनी चाहिए, उसमें कोई लाग लपेट नहीं है। लेकिन ये जो चश्मा पहन के घूमते हैं कि जहां हर जगह वो दूरबीन लगा देते हैं कि रेप विक्टिम की जाति क्या है, धर्म क्या है, और उसके बाद वो पॉलिटिकल ड्रामा करते हैं, ये रेप से भी ज्यादा जघन्य अपराध है। अगर आपको अगर मैं बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई आप इसके ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाते, ये वीडियो बनाने का मतलब है कि एक माने ये हकीकत इतनी ज्यादा माने इसको कह सकते हैं कि घिनौना है कि जिसको लेकर के आप बात नहीं कर सकते। इसमें तो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कमेंट करना ही पड़ेगा, और जब पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर आप कमेंट करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि भाई ये मुद्दा जो है वो पीछे हट गया। क्योंकि मेरा ये बिल्कुल मानना है कि जो लोग सिलेक्टिव होकर के इस तरह के जघन्य अपराध के ऊपर राजनीति करने की कोशिश करते हैं, वो उन रेपिस्ट, उन दरिंदों से कम नहीं हैं। ये तमाशा कर रहे थे यहां पे राहुल गांधी, कैमरा बुला रहे हैं और कैमरा बुला करके वो जो खुद अपना जो है वो गिरने की वो एक्टिंग कर रहे हैं। बताइए, उधर था, गिर इधर रहे हैं। और आपको बताऊं, स्वरा भास्कर जी ने तो उनकी इस हरकत पे शाबाशी भी दी है। तो मुझे लगता है कि स्वरा भास्कर एक्टिंग सिखाई देती इनको थोड़ा कि भाई जिस डायरेक्शन में घूसा लगे उसी तरफ गिरना चाहिए। तो जितनी फ्लॉप स्वरा भास्कर है उतनी ही फ्लॉप हमारे ये युवराज भी हैं, ये तो साफ साफ दिख रहा है। लेकिन जोक्स अपार्ट, ये इस तरह की चीजें, आप इतने सीरियस मुद्दे पे आप क्यों इस तरह से, आपकी एक शब्द नहीं है। आप तो यहां मांग रहे हो कि भाई योगी जी जो है वो इस्तीफा दे दें। यहां जंगल राज चल रहा है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए राहुल गांधी को कि उसके मुख्यमंत्री ने, गहलोत साहब ने यह कहा कि जो राजस्थान में जो गैंग रेप हुआ है, बताइए बेशर्मी कि इन्होंने सारी सीमाएं पार कर दी। इन्होंने कहा कि लड़की खुद अपने से उसके पास गई थी। ये तमाशा चल रहा है। और उसके बाद यू हैव दिस ऑडेसिटी कि आप आकर के भाषण दें कि भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, जंगल राज हो रहा है। बात बहुत ही सिंपल है। प्लेन अक्षर में हाथरस में जो हुआ वो गलत है। वो पुलिस वाले, वो थाने के लोग, वो कलेक्टर, वो एसपी, वो हॉस्पिटल के कर्मचारी, ये सब सजा के पात्र हैं। इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और अब तक इन लोगों को सजा मिल जानी चाहिए। लेकिन चूंकि एसआईटी बैठ गई है, उसकी जो रिपोर्ट आएगी उससे सारा मसला सॉल्व हो जाएगा और उससे जो है पता चल जाएगा कि किसने किस किस जगह पे किसने क्या क्या गलतियां की है। चूंकि प्रधानमंत्री ने डायरेक्टली इंटरवीन कर दिया है तो एक्शन तो इसके ऊपर होगा और होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन कर रही है तो हमारे ऊपर कोई उपकार कर रही है। यह सरकार का काम है और ये इसे करना भी चाहिए। लेकिन मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि चाहे वो रेप का मसला हो, चाहे इस तरह का कोई भी महिलाओं के खिलाफ कोई भी अत्याचार होता है या किसानों के ऊपर, गरीबों के ऊपर कहीं भी कोई जुल्म होता है, उसको अगर कोई भी शख्स जाति धर्म के चश्मे से अगर देखता है तो वो उन दुराचारी, उन दानवों से वो आदमी कम नहीं है। वो बेशक टीवी कैमरे के सामने बैठ करके, एसी के रूम में बैठ करके वो भाषण देता हो, लेकिन मानसिकता उसकी जो है उससे भी ज़्यादा घिनौनी है। बिल्कुल। और हम बिहार का बादशाह की बात कर रहे थे तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब नॉमिनेशन के दिन बिल्कुल पास आ गए हैं, तो जो कन्फ्यूजन इन तमाम दलों में है, मुद्दों को लेकर है या किसको टिकट दिया जाए उसको देकर है, कितना टिकट किसको बंटवारे को लेकर है, ये सारा दूर होना चाहिए ताकि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जो है उसमें जो चुनाव होने जा रहे हैं वो सही तरीके से हो पाए। राइट। आपने विस्तार से जो जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार के बादशाह में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।